नमस्कार दोस्तों, झारखंड में जेएसएससी की तरफ से पारा शिक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जैसे कि 12th ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड वालों को जो है मौका दिया गया फॉर्म भरने का। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज़न में है, क्या 12th वाले भी भर सकते हैं, क्या इसके लिए और कोई क्वालिफिकेशन मांगा गया है। काफ़ी सारे यूट्यूब पर इसके लिए जो है वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी मन में ये कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। इस चीज़ के बारे में किसी ने डिटेल्स में नहीं बताया है। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं, वो भी प्रूफ के साथ, यानी कि नोटिफिकेशन के साथ बताने वाला हूं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे ओपन कर चुके हैं जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पाइएगा, झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटी, ये पारा टीचर का वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आपका 2026 में रहने वाला है। पारा टीचर रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर और बैकलॉग दोनों में वैकेंसीज आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला पोस्ट है, यहाँ पर पहला पोस्ट है, इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहला जो दोस्तों यहाँ पे आपका पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पर देखिएगा, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटी क्लास 1 से 5 तक। क्लास 1 से 5 तक के लिए जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटी के यहाँ पर वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 1 से 5 तक, 1 से 5 क्लास तक के लिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को एक करके देखेंगे हम लोग जूम करके। यहाँ पर आप सभी देख पाइएगा, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो है 1 से 5 तक अगर आप लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन हो, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शर्त को पूरा करता हो। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ 10+2, यानी कि 10+2 यानी कि 12th आपका जो है 50% अंक के साथ पास होना चाहिए, या फिर उच्चतर माध्यमिक यहाँ पर बोला गया है हायर सेकेंडरी, या फिर इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक। यानी कि देखिए इस चीज़ को सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में है। 50% अंक के साथ आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट बोला है, इंटर आपका होना चाहिए 50% अंक के साथ। ये आर्ट्स साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, कोई भी हो चलेगा। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे तथा बोला गया है, उसके बाद जो है इसके अलावा जो है प्रारंभिक शिक्षा में दिव्य से डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो। यानी कोई सा भी आप ट्रेड से या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट से आप डिप्लोमा करके रखे हैं तो आप लोग भर सकते हैं। सिर्फ 12 बोला जा रहा है सभी को। काफ़ी सारे वीडियोस में देख रहा हूँ खाली सिर्फ और सिर्फ 12 बोला जा रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर 12 के साथ साथ तथा देखिए यहाँ बोला गया 12 के साथ तथा प्रारंभिक शिक्षा में दिव्य से डिप्लोमा, आपका 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाइएगा। या फिर यहाँ पे अथवा दिया गया है, या फिर में क्या बोला गया है, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम, एक मिनट इसको, हाँ यहाँ पे जो है न्यूनतम 45 यानी कि 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट इसको बोल सकते हैं, अथवा इसके समकक्ष एवं इसके, देखिए ये आपका अथवा के बाद बोला गया है इसके समकक्ष, यानी कि इसका जो है इसके बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एवं बोला गया है, इसके बाद एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है 12th के बाद डिप्लोमा भी मांगा गया है। सिर्फ 12th वाले यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस में बोला जा रहा है कि 12th भर पाएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे साफ साफ बोला गया। इस चीज़ को यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण यहाँ बोला गया है। यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग पढ़ के बता रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है आपका जो है 12th पास वाले भर पाएंगे। इस चीज़ को आप लोग कंप्लीट पढ़िए, आधा अधूरा पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे 12th बोला गया है, या फिर उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपका 12th होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में यहाँ पे कुछ भी आता है, जैसे कि 10th के बाद आप 2 साल का कोई कोर्स कर चुके हैं, उससे भी आप लोग भर सकते हैं। अथवा इसके समकक्ष यहाँ पर देखिए, या फिर इसके बराबर कोई सा भी आपने डिग्री ले रखा हो, जैसे 2 साल का मान लिया ITI भी हो गया, वो लोग भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके समकक्ष यानी कि इसके बराबर होना चाहिए 2 साल का, तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि यहाँ पर जो है BLED मांगा गया है। सिर्फ 12th यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद में क्या बोला गया इस चीज़ को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, यही लोग फॉर्म को भर पाएंगे। यहीं पे काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अगर ये नहीं तो यहाँ पर अथवा में बोला गया है, अथवा में क्या बोला गया है, यहाँ पर भी इस चीज़ को देखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, यानी कि 12th यहाँ पे जो है पास आउट होना चाहिए, या फिर उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। यानी यहाँ पर 12th बोला गया, या फिर जो है आपका +2 के बाद यहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी होना चाहिए, या फिर इसके बराबर कोई कोर्स होना चाहिए, तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्ष डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी आपका शिक्षा शास्त्र में। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि आपका 12th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए,
यानी कि या फिर BLED होना चाहिए, यानी कि 12th रहने से आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। इसके अलावा कोई और आपका डिग्री होना चाहिए, जैसे BLED वगैरह हो गया, डिप्लोमा वगैरह हो गया, वही लोग भर पाएंगे। काफ़ी सारे यही लोग जो है इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो कि आपका सेकंड पोस्ट है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो कि क्लास 6 से 8 वालों के लिए रहने वाला है। इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्नातक तो बोला गया है, ग्रेजुएशन है, और प्रारंभिक देखिए ग्रेजुएशन है, उसके बाद और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, आपका जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। या फिर देखिए अथवा में बोला गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक, ग्रेजुएशन हो गया आपका 50% अंक के साथ, चलिए पास हो गए हैं, इस चीज़ को पढ़ने से आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। या फिर आप जो है यहाँ पर PG करके रखे हैं एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि B.Ed, जो B.Ed करके रखे हैं, यहाँ पे बोला गया है, देखिए डेट भी दिया गया है, जो 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ B.Ed वगैरह, डिप्लोमा वगैरह भी आपका होना चाहिए, तो भी आप लोग इसको भर सकते हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पर भी यही चीज़ बोला गया है। देखिए यहाँ पर अथवा में बोला गया है न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक, यहाँ पर हायर सेकेंडरी बोला गया है, उसके बाद 4 साल का आपका प्रारंभिक शास्त्र में स्नातक होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर BLED बोला गया है। यही लोग भर सकते हैं। आप लोग नोटिफिकेशन को आधा अधूरा पढ़ के जो है बोल रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देखा कि बता रहे हैं सिर्फ इंटर वाले भर सकते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ना कि नहीं, इस पर पूरा वीडियो बनाना चाहिए, पूरी कंप्लीट जानकारी देना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को देख लिए आप लोग का 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, आप लोग इससे नहीं भर सकते। इसके अलावा आप लोग डिप्लोमा या फिर BLED DLED वगैरह होना चाहिए। हालांकि JTET का तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपसे B.Ed मांगा जाए। देखिए यहाँ पे आपका जो दूसरा पोस्ट निकल के आता है, ये है आपका भाषा शिक्षक, ठीक है, यहाँ पर पाराकोटी भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक में भी यही चीज़ मांगा रहा है। इस चीज़ को देखिएगा, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक ग्रेजुएशन बोला गया है, तथा यहाँ पे देखिए तथा B.Ed विशेष शिक्षा, यहाँ पे B.Ed भी होना चाहिए इन सब किसी भाषा में ग्रेजुएशन के साथ। यहाँ पे या फिर अथवा में बोला गया है न्यूनतम 55% अंकों अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या फिर M.Ed किए हुए हैं। यहाँ पे B.Ed DLED M.Ed और आपका ये जो डिप्लोमा है, इन सभी को मांगा जा रहा है। सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th रहने से आप लोग फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो ये जानकारी देना मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हमारी वीडियो से आपको मदद मिलती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले इंफॉर्मेशन वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।